कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी ड्रग का कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए और पकड़ा जाए एक इंटरनेशनल ड्रग स्कैम? जी हाँ, ऐसा ही मामला एक आया है। आइए जानते हैं कैसे हुआ ये। कैंसर के मरीज़ में डेथ कोई अनयूजुअल इवेंट नहीं है। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो मरीज खुद भी और फैमिली मेम्बर्स भी समझ जाते हैं कि मौत करीब है। In spite of all these disheartening scenarios, मेडिकल साइंस लगी हुई है नई से नई ड्रग्स बनाने में और रिसर्च करने में। जब तक कैंसर एक ही अंग तक सीमित है तब तक सर्जिकल ट्रीटमेंट ही बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर वो डिसेमिनेट होकर सारे शरीर में फैल जाए तब कैंसर के लिए केवल एक विकल्प बचता है, वो है एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे बालों का उड़ जाना, उल्टी आना, भूख ना लगना और इम्यूनिटी का डाउन हो जाना। लेकिन एंटी कैंसर दवा दी और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया। जी हाँ, ये है वाकया अफ्रीकी देशों का, जहाँ पर पाया गया कि एंटी कैंसर ड्रग्स दी लेकिन उनको ना तो गंजापन आया, ना उल्टी आई, ना उनकी इम्यूनिटी ख़राब हुई और किसी किसी में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ गए। और फिर आई एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जो कि एक मेजर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने की थी। उसमें पाया कि इंडिया में मैन्युफैक्चर ड्रग्स क्वालिटी टेस्ट फेल कर गई हैं। इस रिपोर्ट के बाद 100 से ज़्यादा देशों में पेशेंट की जान को खतरा पैदा हो गया। ये ज़्यादातर जेनेरिक दवाइयाँ थी। कैसे उजागर हुआ ये स्कैम? किस एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशंस की? कौन कौन से देश इससे प्रभावित हुए और कौन सी कंपनीज हैं शक के दायरे में? ये इन्वेस्टिगेशन की TBIJ ने, द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने। उन्होंने पाया कि अफ्रीका में एंटी कैंसर ड्रग में कुछ गड़बड़ है। कैंसर जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट किलर है और हर साल मिलियंस एंड मिलियंस डेथ इससे होती हैं। अफ्रीकी देशों में भी ये एक बहुत बड़ा कारण है मौत का। और इस बीमारी के साथ सबसे बड़ी जो बीमारी जुड़ी है वो जुड़ी है गरीबी। जी हाँ, कैंसर और गरीबी का मिश्रण मिल जाए तो मौत निश्चित ही है। इन देशों में इन लोगों की ब्रांडेड दवा खरीदने की हिम्मत नहीं है क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं और वो डिपेंड करते हैं जेनेरिक दवाओं पर, और जेनेरिक दवाएं वहाँ पर जाती हैं भारत से। TBIJ ने खुलासा किया कि कुछ बैचेस ऑफ मेडिसिन में दवा तय मात्रा से कम थी और कुछ में ज़्यादा। अफ्रीकन कंट्रीज़ के कोलैबोरेशन के साथ इंडियाना की यूनिवर्सिटी, नोट्रे डेम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया कि 189 सैंपल में से 20% एंटी कैंसर ड्रग्स फेल हो गई। इनमें या तो तय मात्रा से ज़्यादा ड्रग थी या तय मात्रा से कम। इसमें 7 ड्रग्स पर स्टडी हुई जिनमें सिस्प्लेटिन, मिथोट्रेक्सेट और साइक्लोफॉस्फामाइड मुख्य हैं, जो कि WHO की इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल है। ये सैंपल कैमरून, इथोपिया, कीनिया और मलावी की डिफरेंट फार्मेसी से लिए गए और इसमें 20 जेनेरिक ब्रांड्स शामिल थे। इसमें पाया गया कि किसी सैंपल में जो ड्रग की मात्रा है वो 88% है नॉर्मल के, और कुछ में ज़्यादा है 112% तक, और दोनों कंडीशंस ही डेंजरस हैं। कम मात्रा वाली ड्रग असर नहीं करती और ज़्यादा मात्रा वाली ड्रग, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट ज़्यादा होने के कारण मौत का कारण बन जाता है। इथोपिया के डॉक्टर तिग्ने ने TBIJ को बताया कि कुछ दवा शुरू में इफ़ेक्टिव रही, लेकिन जब उन्होंने अगले बैच से दवा दी तो वो इफ़ेक्टिव नहीं रही और कुछ पेशेंट में इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आए कि उनकी मौत साइड इफ़ेक्ट से ही हो गई। इवन ये भी पाया गया कि एक ही ब्लिस्टर पैक में अलग अलग मात्रा दवाइयों की पाई गई। जब नोट्रे डेम यूनिवर्सिटी और UK की TBIJ ने इस पर रिसर्च की तो शक की सुई इंडियन कंपनीज की तरफ घूमी। इससे दुनिया भर में भारत की जेनेरिक मेडिसिन की साख गिरी। डॉक्टर शरीन फ्रॉम ब्रिटिश ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने कहा कि इससे
कैंसर के मरीजों का बहुत बड़ा लॉस है। अब इन्वेस्टिगेशंस भी हो गई, डेथ्स भी हो गई और जेनेरिक दवाओं की साख भी गिर गई। लेकिन जब इंडियन कंपनी से इस बारे में बात की तो उन्होंने सारा इसका ठीकरा कोल्ड चेन पर फोड़ दिया। अब ये कोल्ड चेन क्या होती है? कोल्ड चेन होती है दवा बनने से लेकर मरीज के मुंह में जाने तक इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखा जाता है जो कि उस दवा के लिए फिक्स्ड होता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ट्रांसपोर्ट के दौरान इसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की गई और इसलिए ये थर्मल सेंसिटिव ड्रग्स डैमेज हो गई और ये डिग्रेडेशन ही कारण था कि दवा की मात्रा कम मिली। अब ये तो जांच का विषय ही होगा कि गलती कहाँ पर हुई। कंपनीज़ ने गलती की, ड्रग की मात्रा कम रखी, या कोल्ड चेन में प्रॉब्लम हुई, या पेशेंट को देने में प्रॉब्लम हुई। इन सब की जांच के बिना हम नहीं कह सकते कि ये जेनेरिक दवाइयाँ ख़राब थी या इनमें कोई और प्रॉब्लम थी। कैंसर मरीज़ों के हित में हमें इसकी गहन जांच करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम ना आए। इन सब दवाइयों की जो गुणवत्ता होती है उसका जिम्मा होता है US FDA के पास। US FDA ब्रांडेड कंपनीज़ को पेटेंट ख़त्म होने के बाद ये इजाज़त देती हैं कि वो दूसरी कंपनीज़ को लाइसेंस दे दें और वो उस दवा को जेनेरिक ड्रग्स के रूप में बनाए। लेकिन US FDA इन कंपनीज़ पर टाइम पर इंस्पेक्शन करती है और हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्टिंग भी करती है। अगर इन कंपनीज़ में कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उसका संज्ञान लेते हुए इन कंपनीज़ पर एक्शन भी लेती हैं। कंट्रोल पूरा है लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, ये रिसर्च बता रही है। तो हमें सबको सजग रहना चाहिए। अगर हम कैंसर मरीज़ों के हित की बात करें तो इसमें और रिसर्च होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि गलती कहाँ हुई, क्योंकि कैंसर के पेशेंट पहले ही बहुत हिम्मत हार गए होते हैं और इस बात से उनकी हिम्मत और टूट जाएगी। सो इस उम्मीद के साथ कि आगे आने वाले समय में ऐसी गलतियां नहीं होगी, हम कैंसर के मरीज़ों को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आप मुझे इस पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।